Hello students, welcome to Dingwa Academy. Today we are starting with lecture 4 on life processes and living organism part 2. In this part, I'll be explaining you in detail about development and birth and menstrual cycle. ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. So let's start with this डेवलपमेंट एंड बर्थ. तो डेवलपमेंट एंड बर्थ के नाम में क्या होता है, बेसिकली जो तुम्हारा इनिशियली जो है वो जाइगोट फॉर्म होता है. ठीक है, मतलब जो एग है वो स्पर्म के साथ कंबाइन होगा एंड इट विल फॉर्म अ जाइगोट. ठीक है, अब जाइगोट जो है वो ओविडक्ट में होता है. हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स देखे थे. ठीक है, ओविडक्ट, यूटेरस. ठीक है, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो लेक्चर 3 को एक बार गो थ्रू करो. ओके, तो तुम्हारा जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर. ठीक है, अब एम्ब्रियो से हो जाएगा यूटेरस के अंदर. ठीक है, तो जाइगोट कहाँ पर बनता है, ओविडक्ट के अंदर, और फिर वो चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो कहाँ पर होगा, यूटेरस. अब पूरा डेवलपमेंट जो है वो, ठीक है, फिटस का जो डेवलपमेंट है वो पूरा यूटेरस के अंदर ही होगा. ठीक है, मतलब ये एम्ब्रियो जो है वो 9 महीने तक यूटेरस के अंदर ही रहेगा. अब होता क्या है, वहां पर इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन मतलब क्या, उसका डेवलपमेंट. ठीक है, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले एक बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जो बेसिकली होता है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. अभी प्लासेंटा क्या करता है कि जो मॉम है, ठीक है, वो मतलब बच्चे को जो है वो फूड सप्लाई करेगी. ठीक है, मीन्स प्लासेंटा का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. ठीक है, और भी कुछ ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा प्लासेंटा का फंक्शन. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली डेवलपमेंट एंड बर्थ. तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, और ये पूरे प्रोसेस को होने के लिए कम से कम 9 महीने जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है वो 4 हार्मोन्स कौन से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 हार्मोन्स जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, LH, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओके, सो ये चारों हार्मोन्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यही पूरे चारों हार्मोन्स जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा कंट्रोल. सो हम लोग ट्राई करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो इजी हमें समझने के लिए. सबसे पहले हम लोग ने 4 हार्मोन्स देख लिए अच्छे से प्रॉपर्ली. नेक्स्ट क्या होता है तुम्हारा कि बेसिकली जो तुम्हारा फॉलिकल है, ठीक है, अपने उस साइड के साथ वो धीरे धीरे जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करता है. ठीक है, एग जो है वो डेवलप होगा, प्राइमरी से कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से कन्वर्ट होगा टर्शरी में. ठीक है, तो ये पूरे डेवलपमेंट में हेल्प करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है डेवलपमेंट में हेल्प करना. नेक्स्ट आता है तुम्हारा कि बेसिकली डेवलपमेंट जैसे ही खत्म हो गया तब तुम्हारा रिलीज होगा एस्ट्रोजन और तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, जो तुम्हारा एग डेवलप हो गया है, ठीक है, पूरा, उसमें से oocyte को जो है वो बाहर रिलीज कर देगा. ये oocyte तुम्हारा अब रिलीज हो गया किसके प्रेजेंस में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में. ठीक है, और जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन जो भी है वो तुम्हारा सिक्रीट हो जाएगा. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब oocyte रिलीज होता है, ठीक है, कभी भी अगर समझो oocyte रिलीज हो गया, अगर वो इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है, इम्प्लांट हो गया, ठीक है, मतलब स्पर्म के साथ कंबाइन हो गया 24 आवर्स के अंदर, तो ये साइकिल जो है वो यहाँ से बंद हो जाएगी. ठीक है, सो साइकिल जो है वो यहाँ से बंद हो जाएगी एंड द वुमेन विल गेट प्रेग्नेंट. ओके, मतलब यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी बंद हो जाएगी क्योंकि वो फर्टिलाइज हो गया. ठीक है, स्पर्म आके उस साइड को जो है वो उसको क्या कर दिया है, उसने फर्टिलाइज कर दिया है. ठीक है, अगर समझो 24 आवर्स के अंदर ये उस साइड जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो तुम्हारा जो फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम के अंदर और फिर कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर. ठीक है, तो ये पूरा पार्ट होता है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग बेसिकली प्रोसेस भी होते हैं. जब तुम्हारा oocyte रिलीज होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन प्रोसेस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल. काफी इजी है, सिर्फ खाली इसमें ध्यान देना है कि बेसिकली जब तुम्हारा oocyte रिलीज हो रहा है तब अगर वो 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइज हो जाता है
तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से बंद हो जाएगा एंड वुमेन विल गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का काम कौन करता है? स्पर्म, ठीक है। और अगर समझो 24 आवर्स के अंदर अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम के अंदर और फाइनली कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर, और फिर वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग फेज के अंदर, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वापस जो है वो नया फॉलिकल डेवलप होगा और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से रिपीट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली लेक्चर 4 ऑन life processes in living organism part 2. In next lecture I'll be explaining in detail about reproduction and modern technology, and थोड़ा बहुत reproductive health के बारे में भी discuss करेंगे. We'll end the chapter. Okay, so don't miss my next lecture. Thank you.